स्वामी जी, अब आपके मुखारविंद से मैं ये जानना चाहता हूं कि हमको अगर मुक्ति का मार्ग लेना है, मुक्ति जाना है, मुक्ति का लक्ष्य बनाना है, मुक्ति की नींव लगानी है, तो मुख्य बात है कि अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान, आपका सेंटर पॉइंट आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अज्ञानता है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में अज्ञान है क्या है, क्योंकि जब हम उस अज्ञान को नहीं पहचानेंगे तो किस तरीके से उस अज्ञान को समाप्त करेंगे। तो कृपया ये बताइए कि वास्तव में अज्ञान क्या है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कर्म बंधन के रूप के अंदर मुक्ति में जाने के लिए रोक रखा है। तो अज्ञान को थोड़ा खोल के बताइए। तो अध्यात्म विज्ञान में अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का जो ज्ञान है, इसको सनातन सत्य मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को मुक्ति का मार्ग मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को आत्मा की अनुभूति का मार्ग मानना वो अज्ञान है। मगर यही रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य प्राप्त करके देवलोक, नरकलोक, पशुलोक और मनुष्यलोक में घूम सकते हैं। क्योंकि अज्ञान क्यों बताया? क्योंकि ये सब कुदरत का था, है और रहेगा, और हम मानते हैं मेरा है। कुदरत हमको करवाती है और हम कहते हैं मैं करता हूं, बस यही तो अज्ञान है। हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक कुदरती रचना ही है, ऑटो मोड है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जन्म के साथ माता पिता मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। भाई बहन मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। रहने का घर और धर्म मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। मृत्यु होती है तो भी कोई पसंदगी नहीं है। और जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा लाइफ है, जो मन वचन काया से चलता है, वहां भी चॉइस नहीं है। जो भी संजोग आता है हम इसको सफरिंग बोलते हैं, सफर करते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं है कि बुरे संजोग नहीं आए और अच्छे ही आए, और अच्छे आते तो भी टिके रहे, खत्म नहीं हुए। ऐसा नहीं होता है, ये चलता रहता है पाप पुण्य का हिसाब। तो इसीलिए मगर ये सब संजोग कुदरत ही देते हैं। मगर हम मानते हैं मैंने किया, उसने किया, ये लोगों ने किया, तो फिर रागद्वेष होता है। और ये मेरा है, तेरा है, या उसका है, तो रागद्वेष होता है। वास्तव में क्रिया भी कुदरत करवाती है और वस्तु या व्यक्ति भी कुदरत देती है कर्मों के फलस्वरूप। मगर हम इसको मेरा मानते हैं और मैंने किया मानते हैं, बस वही अज्ञानता है। तो इसीलिए अज्ञान इतना डेंजरस है। आम जनता अज्ञान को समझती ही नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्मेट को फॉलो करेंगे पुरुषार्थ के रूप में, जब आप रिलेटिव सत्य रूपी संसार को, सामाजिक लाइफ को आप मुक्ति का मार्ग बताओगे या जीवन जीने का रास्ता मानोगे, तो फिर रागद्वेष तो होंगे, क्योंकि आपकी मान्यता के मुताबिक न सामाजिक संजोग आते हैं न धार्मिक संजोग आते हैं। जो आपने सुना है सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे बहुत सारे महाव्रत अलग अलग धर्मों में बताए गए, वो हमको पालन करना है। हम नहीं कर सकते हैं, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको बोलना पड़ता है। हम जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। हम जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते हैं, और नहीं बोलना चाहते वो बोलना पड़ता है। हम जो सोचना नहीं चाहते वही विचार आते हैं, और जो विचार करना चाहते हैं वो नहीं आते हैं। यानी हमारा कंट्रोल कहाँ है? फिर भी इसको कंट्रोल मानना हमारा कंट्रोल है, फिर भी उसको मानना मेरा विचार है, मेरी भाषा है, मेरा बर्तन है। ये अज्ञानता है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे साधन है। व्यवहार से बोलना वो गलती नहीं है, वास्तविकता से मानना वो अज्ञानता है। व्यवहार से तो बोल सकते हैं,
कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, सामाजिक व्यक्ति हूं और ये सब क्रिया करती हूं, कोई बात नहीं, मगर दृष्टि में होना चाहिए जो सामाजिक और धार्मिक क्रिया मन वचन काया से हो रही है वो वास्तव में कुदरती रचना ही है, उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुदरत संजोग देती है और काम होता रहता है। मैं तो मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो ये ज्ञान है और कुदरती रचना हो वो दर्शन है। तो सही ज्ञान और सही दर्शन से ही अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि विज्ञान समझने के लिए थोड़ी धीरज चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी उसका इंटरेस्ट चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी चाहिए। तो ये सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वैसा वैसा आप इसका उपयोग करके अनुभव के मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड हमारा पूरा हो रहा है। आपने अज्ञान के बारे में खुलासा किया और प्राय लोग तो अज्ञान की परिभाषा तक नहीं जानते हैं। अगले एपिसोड के अंदर हम अज्ञान से विज्ञान या ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में दर्शकगण श्रोतागण आपको बताएंगे। तब तक आप जो है पूरा दत्तचित्त होकर के अनुभव वाणी को सुनते रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।